हेलो स्टूडेंट, मैं प्रशांत सर, जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर। मैं बताने जा रहा हूँ कि 12th क्लास में एग्जामिनेशन को कैसे हम लोग पास करें और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे लाएं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोगों को इससे पहले आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पूरे झारखंड भर का बच्चे को इसका लाभ मिल सके कंप्यूटर साइंस के लिए, केवल कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि OMR शीट जब भी आएगा हम लोग को आएगा क्या, OMR शीट आएगा और OMR शीट को कैसे फिल करें। तो उसके लिए हम लोग ब्लैक बॉल पेन यूज करते हैं। अगर ब्लैक बॉल पेन नहीं है तो आपका दिक्कत हो सकता है, ब्लू बॉल पेन को रीड नहीं कर पाता है। जनरली आजकल OMR शीट बनाया जा रहा है वो भी ब्लू बॉल पेन के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन ब्लैक बॉल पेन क्या होता है, जितना डार्क रहेगा उतना उसको रीड करना मशीन के लिए क्या होता है, आसान होता है। तो हम लोग ब्लैक बॉल पेन का यूज करेंगे और सर्कल के अंदर ही हम ऐसे क्या करेंगे, उसको डार्क करेंगे। ठीक है, ऐसे डार्क कर लेंगे, पहले नहीं होगा तो प्रैक्टिस कर लेंगे। ऑनलाइन मिलता है, ऑनलाइन शीट निकाल के प्रैक्टिस कर लेंगे। प्रैक्टिस कर लेने से क्या होगा, उसमें क्लैरिटी मिल जाएगा। तो चलिए ये बात हम लोग छोड़ दें और हम लोग मेन टॉपिक पर आ जाएं। C++ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला है और कितने मार्क्स का पूछेगा, तो आपका अगर C++ है तो 35 मार्क्स का पूछेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल है तो 15 मार्क्स का आपका क्या रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा आपका 15 मार्क्स का, 35 मार्क्स का क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल क्वेश्चन पूछेगा। उसमें सबसे पहले आपको बुलियन तो पिछले बार हटा दिया था, अभी तक सिलेबस को भेजा नहीं है। तो हम अगर बुलियन की बात करें, बुलियन नहीं रहेगा तो हम लोग प्रोग्रामिंग का बात करते हैं। पहले प्रोग्रामिंग का बात करते हैं जो कि ज्यादा वेट लेता है। और दूसरा नंबर है डेटा स्ट्रक्चर का बात करें, डेटा स्ट्रक्चर जो कि हमारा 14 to 16 मार्क्स का रहता है। और थर्ड में बात करें नेटवर्किंग का, हम लोग ये बेसिकली नेटवर्किंग का चौथा नंबर में रहेगा क्या, आपका SQL का रहेगा। और पांचवा में हम डाल देते हैं बुलियन को थोड़ा कम प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि बुलियन अभी इस बार हो सकता है कि नहीं है, लेकिन आने का चांस है, सिलेबस में है, बोला गया 50% सबसे आएगा। तो हम लोग जब प्रोग्रामिंग का बात करेंगे तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग का हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेंट करता है, 30 मार्क्स लगभग कंटेंट करता है कौन, प्रोग्रामिंग। तो हम चलिए प्रोग्रामिंग का हम बात करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आ सकता है। ये पांचों जो आपका टॉपिक है इसको हम अच्छा से फॉलो करेंगे और इसको अच्छा से आप करते जाइए, आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल क्वेश्चन ज्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ C++, जैसे .cpp, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जामिनेशन में कि .cpp इज द एक्सटेंशन ऑफ क्या, C++ लैंग्वेज। इस लैंग्वेज का C++ लैंग्वेज, जैसे एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे .java इज द एक्सटेंशन ऑफ जावा लैंग्वेज। किस लैंग्वेज का, जावा लैंग्वेज का। C एक्सटेंशन होता है, .c होता है एक्सटेंशन किसके, C लैंग्वेज का। उसी तरह लैंग्वेज का एक्सटेंशन होता है, उसी तरह हर एक प्रोग्रामिंग का एक एक्सटेंशन होता है जो उस फाइल को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए हम लोग एक्सटेंशन को जानेंगे। एक्सटेंशन हमेशा आता है, पूछता है, हो सकता है इस बार आपका एक्सटेंशन रहे, 1 नंबर यहाँ क्लियर हो जाएगा। इसी तरह एक्सटेंशन का अगर बात करें तो .h होता है, हेडर फाइल का एक्सटेंशन होता है। हेडर फाइल का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है। ये भी याद रखने का काम है, इतना याद रखेंगे तो जब भी कोई चीज अगर नाम पूछता है तो जनरली उससे मैच आउट, उसका पहला कैरेक्टर या उससे मैच आउट वाला क्या होता है, डॉट के बाद नाम होता है, तो वो समझ जाएंगे कि उसका वो एक्सटेंशन है। तो ये एक्सटेंशन का बात हुआ, इससे आता है। अब इसका डेवलपमेंट कौन किया था, डेवलपर कौन है, वो सब आप लोग थ्योरी में पढ़ लीजिएगा। हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में चलते हैं सीधा। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में क्या आता है, तो ऑपरेटर्स क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में क्या होता है। अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आ जाएगा कि इफ इज अ क्या है, इफ इज पहला ऑब्जेक्टिव दे देगा क्या, इफ इज क्या कीवर्ड। अब ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, 2 नंबर याद रखेंगे कैसे करेंगे। फिर दे देगा कंट्रोल स्टेटमेंट, फिर दे देगा क्या,
सिलेक्शन स्टेटमेंट, और चौथा में दे देगा ऑल ऑफ दिस, चौथा में दे देगा ऑल ऑफ एबव या ऑल दे देगा। ठीक है, तो ये ऑल होगा, क्यों? क्योंकि एक कीवर्ड भी होता है, इफ एक कीवर्ड भी होता है, एक कंट्रोल स्टेटमेंट भी होता है और एक सिलेक्शन स्टेटमेंट भी होता है। तो इस तरह का कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत लोगों को पता है कि कीवर्ड होता है, बहुत लोगों को पता होता है कि कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, बहुत लोगों को पता होता है नहीं सिलेक्शन स्टेटमेंट होता है, लेकिन अब ये सबको सब चीज पता नहीं होगा, सब नाम पता नहीं होगा। जैसे अर्जुन का 10 नाम था, तो 10 नाम आपको पता नहीं होगा, तो 10 नाम नहीं पता होगा, एक अर्जुन नाम पता है तो उसको, तो उसी तरह सबका नाम सबको पता नहीं होगा, और सबको पता नहीं होगा तो ऑल ऑफ दिस ना करके सिलेक्शन या कीवर्ड लगा देगा, तो इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। कौन सा को सेलेक्ट करें, कैसे सेलेक्ट करें, तो वो आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि इफ लिखते लिखते व्हाइट में हो जाता है तो कीवर्ड है। कंट्रोल करता है दो स्टेटमेंट को, इफ ट्रू स्टेटमेंट को और फॉल्स को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको कंट्रोल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सेलेक्ट करने का काम करता है, तो इसीलिए सिलेक्शन स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इसी तरह का बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, उसको आगे बढ़ेंगे।